और अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां दिल दहला देने वाला एक हादसा हुआ है। मुकरबा चौक पर बने फ्लाईओवर से एक बाइक और कार नीचे गिर गए, जिसकी वजह से इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद कार और बाइक फ्लाईओवर के नीचे मौजूद रेलवे ट्रैक पर जा गिरे। इससे लोग वहां खौफजदा नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक पर सफेद रंग की कार क्षतिग्रस्त हालत में गिरी हुई है। रेलवे ट्रैक के किनारे एक नीले रंग की बाइक भी क्षतिग्रस्त हालत में गिरी हुई दिख रही है। इस हादसे में एक व्यक्ति के घायल होने की जानकारी सामने आई है, जिसे अस्पताल में एडमिट कराया गया है। पुलिस फिलहाल हादसे की जांच में जुटी हुई है। नहीं जाएगा ये तो सर, वो पब्लिक थी, फिर हमने रुकवाई ट्रेन को, फिर एक बंदे की पीछे उतारेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। आगे थी, हमने रुक के सामने ट्रेन रुकाई, एमयू जो गाजीबाग जाती है, पटरी पे यहाँ गिरी थी जी, यहाँ पे तो बहुत स्पीड से थी जी। फिर बंदे थे सब यहाँ पे, पब्लिक आई, फिर और ट्रेन में से उतरे, सबने आप जाके साइड में कराइए। जब फिर ट्रेन भी रुकवाई, फिर हमने फिर वही बुरा हाल ना, फिर बंदा निकला इसमें से, मैंने ठीक ठाक है, सही सलामत है, वो बंदा बिल्कुल सही है, बंदा ओके है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने गाड़ी को साइड में करवाया, साइड में करा के फिर ट्रेन को चलाया। फिर उसके बाद आराम से करिए। ट्रेन कम से कम आधा घंटा रुक रही, पौना घंटा। जो जाती है ना 7:45 बजे ट्रेन, वो आती है यहाँ पे, तो उससे ही टाइम हो चुका था एक्सीडेंट। वो आई 8 बजे, तो करीब करीब 8 साढ़े 8 बजे के बाद ट्रेन गई है, 9 बजे करीब। तो तब तक हम यहीं थे जी। फिर मेरे को हमारे DMRC के जो मेट्रो के हैं वो आए थे सर जी, हमारे 3 स्टार वाले। उन्होंने बोला भाई जब धक्का लगा इसको ट्रेन को साइड में करो जाकर। कोई अंदर हमारा ऑफिस में बैठा बंदा आके, फिर हमने साइड में करी, फिर इधर आके हमने इसको कर दिया साइड में। भाई अपना नाम बताइए। हमारा राम भरोस नाम। क्या? राम भरोस। राम भरोसे जी, क्या देखा? तस्वीरें आपने देख रहे हैं लगातार, जहां जिस जगह पर यह हादसा हुआ है दिल्ली में, फ्लाईओवर से नीचे ये कार गिर गई, बाइक गिर गई, रेलवे ट्रैक पर ये कार गिरी है। और कार की हालत देखकर आप समझ सकते हैं किस तरह से यह हादसा हुआ होगा। क्रेन को बुलाया गया, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सुशील पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशील, अभी क्या स्थिति है वहां पर? जो घायल हुआ है शख्स, कैसी है उसकी हालत? देखिए, दिल्ली पुलिस के मुताबिक फिलहाल उसके कंधे और हाथ में हल्की खरोंच आई है, जिसको लेकर उसका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। जो जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक हैदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास जो रिंग रोड है, उसके नीचे रेलवे ट्रैक पर ये गाड़ी का संतुलन बिगड़ा है, और उसके बाद फिलहाल गाड़ी जो है वो सीधे ट्रैक पर पहुंच गई। ये बताया जा रहा है कि फिलहाल सुबह की ये पूरी जो घटना है, उस घटना के मुताबिक पीरागढ़ी से गाजियाबाद सचिन चौधरी नाम का एक व्यक्ति था, जो गाजियाबाद का रहने वाला है, वो जा रहा था, लेकिन उसकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ने की वजह से पहले गाड़ी डिवाइडर पर टकराई, और डिवाइडर के बाद गाड़ी नीचे रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई। हालांकि गनीमत ये रही कि इसमें किसी भी प्रकार से कोई हताहत नहीं हुआ, गंभीर चोट नहीं आई है। पुलिस के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो चालक था वो शायद नींद में था, जिसकी वजह से जो गाड़ी का संतुलन है वो बिगड़ा है, लेकिन उसके हाथ में और कंधे पर हल्की सी खरोंच आई है। लेकिन अब फिलहाल वहां पर जो पुलिस है उसने रेलवे ट्रैक को क्लियर कर दिया है, गाड़ी को हटा दिया गया है, और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए सुशील। तो गनीमत इस बात की रही कि जिस व्यक्ति को चोटें आई हैं वो चोटें मामूली बताई जा रही हैं। क्रेन के जरिए वहां से गाड़ी को हटा लिया गया है। ट्रैक अब वापस से सामान्य रूप से चालू हो चुका है। ये जानकारी सुशील पांडे हमारे सहयोगी दे रहे थे। किस तरह से ये जो हादसा हुआ है, ये बताया जा रहा है कि ड्राइवर को शायद झपकी लग गई थी, इस वजह से उसकी जो गाड़ी है वो फ्लाईओवर से नीचे आ गिरी और ये पूरा हादसा हुआ है। आप देख रहे हैं जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, गाड़ी को वहां किस तरह से हटाया गया रेलवे ट्रैक से, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दिल्ली में यह हादसा हुआ है फ्लाईओवर से नीचे, जहां पर एक कार गिर गई, क्रेन मंगाई गई और क्रेन के जरिए कार को रेलवे ट्रैक से हटाया गया। हादसे में एक व्यक्ति घायल हुआ है, मामूली चोटें उसे आई हैं, और रेलवे ट्रैक के किनारे एक जो बाइक है वो भी क्षतिग्रस्त हालत में गिरी हुई दिखाई दे रही है। ये नीले रंग की बाइक थी और गाड़ी का ड्राइवर बताया जा रहा है कि उसे झपकी लग गई थी और इस वजह से ये पूरा हादसा हुआ। सफेद रंग की कार क्षतिग्रस्त हालत में वहां पर गिरी हुई दिखाई दी, और अब उस कार को यहां से देखिए किस तरह से हटाया गया है। तो देखिए नीचे ट्रेन चल रही है, जब यहाँ पर ट्रैक से गाड़ी को हटा लिया गया,
सामान्य रूप से वहां पर जो ट्रेनों का आवागमन था वो सुचारू हो गया और उसके बाद ये क्रेन की मदद से यहां से गाड़ी को हटाया गया। जब तक गाड़ी ट्रैक पर रही तब तक ये रूट जो था वो बाधित रहा, लेकिन फिर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीम मौके पर पहुंची और गाड़ी को वहां से हटा लिया गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक व्यक्ति को चोट आई थी, मामूली चोटें इस व्यक्ति को आई है बताया जा रहा है। तो वहीं दिल्ली से लगे गुरुग्राम में एक बेकाबू कार ने बाइक को टक्कर मार दी और हादसे की लाइव तस्वीर एक कार के डैशबोर्ड में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। हादसा एम्बुलेंस मोड़ के अंडरपास में हुआ, जहां तेज रफ्तार से दौड़ रही काले रंग की कार बेकाबू हो गई और इसके सामने से गुजर रहे बाइक सवार को इसने टक्कर मार दी। देखिए किस तरह से यह हादसा हुआ है। ये एक गाड़ी के डैशबोर्ड में लगे कैमरे में यह हादसा रिकॉर्ड हो गया। देखिए किस तरह से गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। गाड़ी बहुत स्पीड में थी और यही वजह है कि जो गाड़ी का ड्राइवर था उसका गाड़ी से नियंत्रण हट गया और गाड़ी ने यहां एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। देखिए बेहद खौफनाक ये तस्वीरें हरियाणा के गुरुग्राम से, जहां अंडरपास में देखिए किस तरह से गाड़ी के ड्राइवर ने बाइक सवार को टक्कर मारी है और पीछे से आ रही एक और गाड़ी के डैशबोर्ड में लगे कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। एमपी के कटनी में एक सिरफिरे युवक की करतूत देखने के बाद लोग डरे हुए हैं, जो सुबह 3:30 बजे काशी एक्सप्रेस के ऊपर चढ़ गया और फिर वहां उसने हंगामा शुरू कर दिया। सिरफिरे युवक को ट्रेन पर चढ़ा हुआ देखकर लोग डर गए और ट्रेन से नीचे उतर गए। तस्वीरों में आप ट्रेन की छत पर मौजूद युवक को देख सकते हैं, जो अचानक ही ट्रेन की छत पर चढ़ गया और उसकी हरकतों से ट्रेन में बैठे तमाम यात्री सहम गए। इसके बाद ये युवक ट्रेन के ऊपर से गुजर रहे ओवरहेड इलेक्ट्रिक टावर पर चढ़ने की कोशिश करता हुआ नजर आया, जिसे देखते ही लोगों को बड़े हादसे की आशंका सताने लगी। घटना कटनी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हुई है, जहां सिरफिरे युवक ने ऐसा हंगामा किया कि काशी एक्सप्रेस ट्रेन पर सवार कई यात्री नीचे उतर गए। वहीं जानकारी मिलने पर आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची, जिसने बड़ी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा। हैदराबाद के बोयनपल्ली इलाके में एक बंद पड़े प्राइवेट स्कूल के अंदर से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ मिला है। यहां पुलिस ने स्कूल के अंदर से अवैध अल्पाजोलम फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। छापेमारी के दौरान मेन बिल्डिंग के पीछे एक सुनसान कमरे और तहखाने में अल्पाजोलम बनाया जा रहा था। पुलिस ने इसमें इस्तेमाल होने वाले केमिकल का ड्रम, एक स्टोव और एक छोटा रिएक्टर भी जब्त किया है। अधिकारियों के मुताबिक रिएक्टर एक दफा में 5 किलो तक अल्पाजोलम बना सकता है। हैदराबाद पुलिस की ईगल टीम ने इस मामले में स्कूल के मालिक के साथ 2 और लोगों को अरेस्ट किया है। साथ ही करीब 21 करोड़ रुपए की 3.5 किलो अल्पाजोलम के साथ साथ 21 लाख रुपए कैश भी जब्त किए हैं। ये कैश कथित तौर पर सिर्फ 2 दिन की कमाई से हासिल किया गया था। पुलिस अब ड्रग्स के पीछे, इस कारोबार के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं, इसका पता लगाने में जुट गई है। ऋषिकेश में देर रात लगातार बारिश के चलते कई जगहों पर गाड़ियां फंस गई। ढालवाला में जबरदस्त तबाही हुई है। यहां कार और बसेस पानी के बहाव में फंस गए। पानी ज्यादा और बहाव तेज होने की वजह से पूरे इलाके में पानी ही पानी नजर आया। कई गाड़ियां बह भी गई। बाद में पानी बंद होने पर लोगों ने मलबे के बीच से गाड़ियों को निकाला, लेकिन अभी भी कई गाड़ियां सड़क पर ही फंसी हुई हैं। हालांकि हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में लैंडस्लाइड से कहर बरपता हुआ दिखा, जहां लैंडस्लाइड की वजह से चंबा से पठानकोट जाने वाला रास्ता बीच में धंस गया और इसकी चपेट में एक ट्रक और 2 बाइक आ गए। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लैंडस्लाइड की वजह से सड़क का एक हिस्सा दरक कर धंस गया है और इस दौरान सड़क से गुजर रहा एक ट्रक सीधे नीचे मौजूद सड़क पर जा गिरा। इसी दौरान 2 बाइक भी रास्ते से गुजर रही थी, जो इस लैंडस्लाइड की वजह से हादसे का शिकार हो गई। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जो यहां की तस्वीर देखने के बाद डरे सहमे हुए दिखाई दी। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में भी मानसून के कहर की तस्वीर देखने को मिली, जहां पर तेज बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है
और पहाड़ से बड़ी मात्रा में नीचे आए मलबे से तबाही तबाही मची हुई दिखाई दी है। लैंडस्लाइड खैरी गांव में हुआ, जहां पहाड़ से नीचे आए मलबे की वजह से तबाही का मंजर देखने को मिला है। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं, पहाड़ से नीचे आए मलबे में दबकर कई सारी गाड़ियां दब गई हैं और गांव में हर तरफ सिर्फ चट्टानी मलबा बिखरा हुआ दिखा। कई मकान भी इसकी जद में आए हैं, जहां घर में मलबा घुसने की वजह से लोगों की मुश्किलों में इजाफा हो गया। बीच बीच में हो रही जबरदस्त बारिश यहां पर लगातार मुश्किलें बढ़ाती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से हो रहे लैंडस्लाइड अपने साथ आफत का मलबा रिहायशी इलाकों में ला रहे हैं। राजस्थान के नागौर जिले में पानी के तेज बहाव में एक युवक बाइक समेत बह गया। इन दिनों बारिश रुकने के बाद भी लूणी नदी उफान पर है, सड़कों पर पानी बह रहा है। जसनगर इलाके में एक युवक रास्ता पार करने के लिए पुलिया पर नदी के तेज बहाव में उतर गया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, पानी के तेज बहाव के आगे बाइक फिसल गई और सीधा नदी में बह गया। गनीमत रही कि पानी ज्यादा नहीं होने की वजह से वो कुछ दूर ही बहकर रुक गया, लेकिन बाइक का कुछ पता नहीं चला। बाद में ट्रैक्टर लगाकर नदी में रस्सी फेंकी गई, जिसके सहारे युवक को बाहर निकाला गया। बिहार के सोनपुर में लाइव हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर गंगा नदी के उफान की वजह से कटान जारी है और इसकी चपेट में आकर एक मकान की दीवार ढह गई, सीधा दीवार किनारे खड़े लोगों पर जा गिरी। ये पूरा हादसा वहां कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। साथ में एक महिला की मौत भी हो गई है। तस्वीरें सोनपुर के दियारा इलाके के संबलपुर गांव की है, जहां पर नदी के कटान से लोग परेशान हैं और यहां पर गंगा नदी के कटान की जद में आकर दीवार अचानक गिरी, जो दीवार के किनारे खड़े लोगों पर जा गिरी। इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इलाज के दौरान एक घायल महिला ने दम तोड़ दिया है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में एक युवक बारिश के पानी में बह गया। अक्कलकोट तालुका में भारी बारिश की वजह से नदियां और नहरें उफान पर हैं। युवक ने केरसल गांव में नदी को पार करने की कोशिश की, लेकिन पानी उफान पर होने की वजह से वो मंझदार में ही फंस गया। गांव के युवाओं ने फौरन मदद की और रस्सी के सहारे युवक को पानी से बाहर निकाल लिया। सोलापुर में भारी बारिश की वजह से कई नदियां और नाले उफान पर हैं। इस घटना के बाद प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे जाते समय सावधानी बरतने की अपील की है। सोलापुर में मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबत कई गुना बढ़ा दी है। खासतौर से सोलापुर के दक्षिणी तालुका के करदेहाली गांव में बारिश की वजह से हालात बद से बदतर दिख रहे हैं, जहां पर जलभराव की वजह से लोगों की मुसीबतों में इजाफा हो गया है। पूरे गांव में जहां भी आपकी नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। हालात इस कदर बिगड़ते हुए दिख रहे हैं कि बारिश का पानी अब लोगों के घरों में भी दाखिल होने लगा है। गाँव की गलियां, सड़कें, खेत सब कुछ पानी से लबालब भरे नजर आ रहे हैं। दरअसल तेज बारिश की वजह से गांव के पास से गुजरने वाला नाला उफान पर आ गया है। इसका पानी अब गांव में घुस रहा है, जो लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है।